नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। फर्स्ट वीडियो में हमने ये जाना था सर्कुलर चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी में तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट नंबर पे सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। तो सिंपल इकोनॉमी के अंदर ना दो चीज़ें आती हैं, पहला हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। हाउस होल्ड यानी कि हम लोग जो हैं, और फर्म या फर्म को हम एक फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, फर्म को फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड यानी हम लोग और फर्म फैक्ट्री जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म को। फर्म को कैसे प्रोवाइड करते हैं, एज अ लेबर के तौर पे फर्म काम करते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। बदले में फर्म क्या देती है इन्हें, बदले में फर्म देती है इन्हें फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं फर्म को, तो फर्म बदले में इन्हें फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में जब फर्म के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तो यही गुड्स एंड सर्विसेज बाद में हाउस होल्ड क्या करते हैं, फर्म से खरीद लेते हैं, हाउस होल्ड एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब अपने डे टू डे यूज़ के लिए गुड्स को, सर्विसेज को। जैसे कि किसी की कंपनी में वो स्टील के बर्तन वगैरह बनते हैं, तो स्टील के बर्तन हम यूज़ करते हैं अपने घर में, तो हाउस होल्ड क्या करते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर से खरीद लेते हैं वो एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हाउस होल्ड ने प्रोवाइड की फैक्टर सर्विसेज फर्म को, बदले में फर्म ने क्या दी उसे फैक्टर पेमेंट, ठीक है। और सेकंड नंबर पे फर्म के अंदर क्या प्रोडक्शन हुआ, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। फिर हाउस होल्ड ने उसे खरीद लिया एज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंजप्शन मतलब अपने खाना कंज्यूम करने के लिए उसे यूज कर। पहले हमने पढ़ा फर्स्ट सेक्टर इकोनॉमी के बारे में, अब हम सिंपलेस्ट इकोनॉमी के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी में। फर्स्ट सेक्टर सिंपलेस्ट इकोनॉमी में कौन कौन थे, हाउस होल्ड और फर्म, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही थी वो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में हो रही थी। नाउ एक और चीज़ आ गई, फाइनेंशियल मार्केट आ गई। यहाँ पर क्या होता है कि ये दो लोगों के पहले दो लोगों के बीच में लेन देन हो रहा था, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे थे, फर्म फैक्टर पेमेंट दे रहे थे। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, और इसमें एक नया एक की रोल निकल के आया इसका, फाइनेंशियल मार्केट का। मतलब जो हाउस होल्ड है, अगर कंजप्शन के लिए पैसा खर्च करने के बाद भी उसके पास अगर पैसा बच जाता है, तो वो कहाँ उस पैसे को लगा सकती है, कहाँ डिपॉजिट कर सकती है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है जो कि है फाइनेंशियल मार्केट का ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउस होल्ड अपने जो अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने के बाद भी उसके पास जो पैसा बच जाता है वो फाइनेंशियल मार्केट के पास डिपॉजिट कर लेती है, ठीक है। और जो फर्म है प्रोडक्शन सेक्टर को हमेशा पैसों की जरूरत होती है, जो पैसा वो मार्केट से उठाती है, ठीक है। तो जो पैसा हाउस होल्ड ने फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट किया है, वो पैसा वो फर्म बोरो कर लेगी मार्केट से। मतलब हम कई बार सुनते हैं ना कि कंपनी ने मार्केट से पैसा उठा लिया, ये पैसा यही होता है, यही मार्केट से पैसा उठाती है कंपनी या फर्म, कोई भी फर्म है या कंपनी, वो मार्केट से पैसा यही होता है। वो पैसा किसका होता है, हाउस होल्ड्स का होता है, मतलब हमारा पैसा होता है। हम वो पैसा मार्केट में डिपॉजिट करते हैं और कंपनी फिर वो पैसा मार्केट से उठा लेती है और जो भी प्रोडक्शन करना है प्रोडक्शन करती है। टू सेक्टर इकोनॉमी के बात करते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी की। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट आ जाती है हमारी, क्या आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें देखते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। हम हाउस होल्ड जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। बदले में गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है ट्रांसफर पेमेंट एज अ स्कॉलरशिप, एज अ ओल्ड एज पेंशन, ये होती है ट्रांसफर पेमेंट्स जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। बदले में हम हाउस होल्ड्स क्या देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। सेम केस फर्म के साथ भी होता है, फर्म भी क्या करती है, गवर्नमेंट को टैक्स देती है और गवर्नमेंट में प्रोवाइड करती है पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बाई चांस अगर फर्म के पास मतलब जैसे पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए या उनका बिजनेस कहीं ठप हो जाता है, तो जो प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट से
लोन ले सकती है वो, तो पेमेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज की गवर्नमेंट, ठीक है। और उन्हें सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है कई जगहों पे, ठीक है। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का रोल, ठीक है। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में बात करते हैं हम फॉरेन सेक्टर की। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में आ जाता है हमारा फॉरेन सेक्टर, ठीक है। जो हाउस होल्ड है वो पेमेंट करते हैं इम्पोर्ट्स की, मतलब जो हाउस होल्ड है वो बाहर से कुछ सामान मंगवाते हैं तो उसका भुगतान भी करना पड़ता है, तो ऐसे फ्री में तो सामान मंगवा नहीं सकते, तो उसके लिए उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है, बदले में फॉरेन सेक्टर क्या करता है, उनके फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज उन्होंने इंपोर्ट की है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने इंपोर्ट की है बाहर से, उसकी फैक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड, ठीक है। और फिर सेम केस फर्म के साथ भी है। तो फर्म क्या करता है, जो भी सामान गुड्स एंड सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट करता है, तो सेम केस फर्म के साथ होता है। फर्म जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अपने प्रोड्यूस करता है अपनी फर्म के अंदर, उसको जब बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो उसकी पेमेंट करता है कौन, फॉरेन सेक्टर हमारा उसकी पेमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फर्म बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से किसी भी कंट्री से कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी पेमेंट फर्म ही करेगा, खुद फर्म ही करेगा, ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है तो, ठीक है। ये तो आज का हमारा टॉपिक था सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी में, जो हमने जाना फर्स्ट इकोनॉमी, सेकंड इकोनॉमी, थर्ड सेक्टर इकोनॉमी और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है। तो आई होप आपको सारी वीडियोस अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।